अस्सलाम वालेकुम। जीएम उर्दू के साथ मैं हूं सादिया खालिद। बुलेटिन का आगाज करते हैं और आपको बताते हैं कराची के शहरियों ने साल का आखिरी दिन कैसे गुजारा। तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ फराज मंगी की इस रिपोर्ट में। कराची सिंदाबाद न्यू सिंदाबाद के चेयरमैन पीर फरूख शाह सरहंदी और बहार फाउंडेशन के चेयरमैन सचल वद्दू की जानिब से 2022 साल का आखिरी दिन सिंदाबाद और न्यू सिंदाबाद कराची की खैमा बस्ती में मुकीम गरीब सलाम मुतासिन के साथ मनाने का फैसला किया गया। साल के आखिरी दिन के मौका पर कराची सिंध के सोशल वर्कर्स ने सिंदाबाद में झोंपड़ियों में रहने वाले सलाम मुतासिन के साथ बीन बचाकर इजहार यकजहती की। इस मौका पर सिंदाबाद के चेयरमैन को बहार फाउंडेशन के चेयरमैन ने गरीब सलाम मुतासिन की खिदमत करने पर टोपी और अजरक का तोहफा पेश किया। बाद में सिंदाबाद के चेयरमैन ने समाजी कारकुनों को सिंधी टोपी पहनाकर हालिया सलाब में सलाम मुतासिन की मदद करने पर बेहद शुक्रिया अदा किया और तारीफ की कि चेयरमैन सिंदाबाद बहार फाउंडेशन के चेयरमैन और सोशल वर्कर्स ने साल 2022 कैसा गुजारा। उन्होंने जीएम उर्दू न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू किया, ये आपको सुनाते हैं। दरबदर होकर पूरी सिंध बलोचिस्तान से लोग आए, उनको जिस तरीके से उन्होंने अपनायत का एहसास दिलाया और अपने साथ रखा, उनकी खिदमत की, जिनमें मोहतरम सचल वद्दू साहब, जुल्फ़कार सियाल साहब, हारून जमाई, डॉक्टर अल्ताफ मेमन, एजाज अहमद और लाला मंगी साहब और बाकी अहबाबों ने जिस तरीके से खिदमत की है, मैं सबसे पहले उनको सलूट पेश करता। सिंधी असांजे माण्हुनि जे लाइ सिंध जे लाइ तमामु नुक़सानकार साबित थियो आहे। उनजी वजह इहा आहे त अगस्त खां वठी असांखे जेके बरसातूं ऐं ॿोॾि जी जेका सूरत हाल रही, उनमें लखे न बल्कि करोड़े माण्हू असांजा दरबदर। 2022 असांजी नज़र में तमामु कुझु महीना चई करे 6 महीना रुकेदड़ गुज़रियो, छो त असांजे पूरी सिंध जा माण्हू असांखे अहिड़ा बरसाति में ॿोॾि में तमामु इंतिहाई मुतासिर थिया। हर साल नई साल में इहा ई उमेद रखंदो को चङो हूंदो, पर हिन मुल्क जे अंदरि असां कॾहिं न ॾिठो आहे त को नओं साल असां सिंधियुनि जे लाइ ख़ासि तौर जेको आहे का चङियूं उमेदूं आहिनि। कंबर शदात कोर्ट से ब्यूरो चीफ फराज मंगी की खबर शामिल करते हैं और आपको बताते हैं कि कंबर IBA टेस्ट पास प्राइमरी टीचर्स का 10 महीनों से तनख्वाहें न मिलने के खिलाफ प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहिरा। इसी हवाले से मुजाहिर ने जीएम उर्दू न्यूज से गुफ्तगू किया, ये आपको सुनाते हैं। वे तकरीबन 10 माह हो चुके हैं, उसके बावजूद भी सिंध सरकार और सिंध तालीम एजुकेशन डिपार्टमेंट हमारी पगारें जारी करने में कासिर रही है। हमारा यही मुतालबा है कि जो भी इसमें टेक्निकल इश्यूज़ हैं उन्हें फुल फोर दूर किया जाए और हमारी पगारें रिलीज़ की जाए। थैंक यू। हमारा जो आज का एहतजाज है ये तनख्वाहों के सिलसिले में किया गया है और हमारा ये मुतालबा है कि हम मेरिट पे भर्ती हुए हमें तकरीबन 7-8 माह हो गए हैं। इन 7-8 माह के दौरान हमें जो मुआशी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, सो इस हवाले से हम आज यहाँ जमा हुए हैं कि हम तालीमी जो हमारे तालीमी इदारा है और हुकूमत वक्त है, हम उनसे मुतालबा करते हैं कि हमारी तनख्वाहें जल्द से जल्द जारी करके असातिज़ा के अंदर जो बेचैनी है उसको ख़त्म किया जाए। सारे दोस्त ज़िला कंबर शदात कोर्ट के हैं जो IBA पास उस्ताद हैं और हम सारे असातिज़ा का यही मुतालबा है कि हम जल्द से जल्द हमारी जो सैलरीज़ हैं वो इशू की जाएं ताकि हमारा जो मुआशी मसाइल हैं वो हल हो सकें। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम सारे रेगुलर हैं और सारे स्कूल्स में जाते हैं और पढ़ाते हैं, तो हमें पढ़ाने के साथ साथ हमारे मुआशी मसाइल का भी ख्याल किया जाए। और सिंध गवर्नमेंट से हमारी यही अपील है कि जल्द से जल्द हमारी जो सैलरीज़ हैं वो जारी करे और हमारी परेशानियों को दूर करे। एक इंसान की जिंदगी बचाना गोया इंसानियत बचाने के मुतरादिफ है। भन शरीफ के रिहायशी कालू खान भन की बीवी मोरा खातून कैंसर के मोजी मर्ज में मुब्तला किसी मसीहा की मुंतजर है। खातून के घर में फाकों के डेरे हैं, मुश्किलात बढ़ने लगी हैं। हुकूमती इमदाद न मिलने पर खातून के कैंसर का मर्ज शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। आइए तफसीलात देखते हैं जीएम उर्दू न्यूज के नुमाइंदा अता मोहम्मद खोसा की इस रिपोर्ट में। एक इंसान की जिंदगी बचाना गोया इंसानियत को बचाने के मुतरादिफ है। बलोचिस्तान में सेहत आमा की सहूलियात न होने से लोगों को शद मुश्किलात का सामना है। कैंसर मूजी मर्ज एक जानलेवा मर्ज है। अस्पतालों की सहूलियात का फुकदान बलोचिस्तान अवाम के लिए दोहरी अजियत से कम नहीं। भान शरीफ के रिहायशी मोरान खातून कैंसर के मोजी मर्ज में मुब्तला किसी मसीहा के मुंतज़िर। खातून ने कहा, माने काली वञा न काई सिखाती न बी सिखाती न कोई लोड़ कोई जो
माजी से बने बस फाती रही भैया घर वाला भी मांगो तंग लड़े। घर में जमा पूंजी रकम थी वो सब खत्म हो चुकी है। अब घर में पढ़ पढ़ कर जख्म हो चुके हैं। गुर्बत की तंगी, घर वाले भी बेजार हो चुके हैं। हुकूमत की तरफ रिलीफ न मिलने पर शदीद मुश्किलात में है। खातून के शोहर कालू खान का कहना है, लेकिन 9 महीना थी पैसा मदद करे। बीवी घर के लिए एक सूं है, बीमारी पूरे घर के लिए परेशान कुन है। इस परेशानी से निकालने के लिए कोई मसीहा आए और इस मुश्किल हालात से निकाले। घर में कुछ नहीं, फाका कशी के डेरे, मजीद मुसीबत बढ़ने लगी। आओ खैर ख्वाओ और मददगारों, जिंदगी बचाओ इंसानियत की मदद के लिए आपका इंतजार कर रही है। कैमरा टीम के साथ हरनाई से हमारे नुमाइंदे ईद मोहम्मद तरीन के मुताबिक कबायली रस्म और रिवाज से बहुत से मसाइल का खात्मा मुमकिन है। किसी भी कौम और कबीले का सरबराह दुरुस्त सिमत में अवामी तर्जमानी कर सकता है। हरनाई के नौजवान सरबराह मलिक शाह नवाज तरीन की दस्तार बंदी के मौका पर मुकर्रिरीन ने खिताब किया। तफसीलात के मुताबिक तरीन कबीले के ज़ेली शाख अस्पानी कबीले के मोतबर की दस्तार बंदी के मौका पर कली लंडी में एक बहुत बड़े प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम का आगाज तिलावत कुरान पाक से किया गया, जिसकी सआदत मरकजी जुमा मस्जिद के खतीब मौलाना अब्दुल अजीज ने हासिल की। इस मौका पर साहबजादा सैयद अमीन उल्लाह आगा ने कबायली मोतबरीन की मौजूदगी में दस्तार पहनाकर इनकी बाकायदा दस्तार बंदी की। कबल अज़ा मलिक अली मोहम्मद तरीन ने अपने फरजंद मलिक शाह नवाज को अपना जानशीन बनाया। इस मौका पर मुकर्रिरीन ने कहा कि कौम के सरबराह के हाथ मजबूत किए जाए। मसाइल का खात्मा कबायली रस्म और रिवाज में मौजूद है। प्रोग्राम में अस्पानी कबीले समेत तमाम खियानी कबाइल के ज़ेली शाखों ने शिरकत की, जिन्होंने कबायली रस्म और रिवाज पर तफसीली रोशनी डाली। मलिक शाह नवाज तरीन को मुबारकबाद दी। बाद अज़ां साबिक डिप्टी स्पीकर मौलवी नसीब उल्लाह ने इज्तिमाई खितामी दुआ की। पथौरों से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अयूब मुगल के मुताबिक कुमार इंटरप्राइजेज और न्यू वेरो सिटी हाउसिंग प्रोजेक्ट की इंतजामिया की जानिब से अलाटीज के एजाज में नए साल के आगाज की खुशी में शानदार मच कचहरी और महफिल मौसीकी तकरीब मुनक्कद की गई। तकरीब के रुए रुमान दिलीप कुमार मोलचंदानी, मुकेश कुमार मोलचंदानी और दीगर थे, जबकि तकरीब में प्लाट होल्डर्स, मारूफ सियासी समाजी रहनुमा और अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौका पर मारूफ सियासी समाजी रहनुमा उम्मीद अली रहमू, दिलीप कुमार मोलचंदानी, मुकेश कुमार मोलचंदानी, पुरुषोत्तम खत्री, एडवोकेट भवेश खत्री, माहिर तालीम मीर हसन अरीसर, महेश कुमार सोनी, आरिफ कुरैशी, फराज चौहान और देगर ने नए साल की आमद पर केक भी काटा। जबकि इस मौका पर शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा भी किया गया। जबकि मरूफ बांसरी नवाज सितार जोगी ने जबरदस्त अंदाज में बांसरी पर मशहूर नगमों की धुनें सुनाकर जबरदस्त दाद तहसीन हासिल की। जबकि मारूफ क्लासिकल रागी अहमद फराज ने अपने फन का शानदार मुजाहरा करके जबरदस्त दाद तहसीन हासिल की और अपने फन गायकी से महफिल को झूमने पर मजबूर कर दिया। प्रोग्राम के आखिर में शानदार अशाइया का एहतमाम भी किया गया। नाज़रीन, फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए सादिया खालिद को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।